बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। एंटी बीजेपी विपक्षी दलों के सभी बड़े चेहरे इसमें जुटे थे। 15 पार्टियों के नेता आए। मिशन 2024 की हुंकार भरी गई। खूब बड़ी बड़ी बातें की गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, इसका ढिंढोरा जोर से पीटा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता के लिए संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। पटना में सिर्फ टीजर दिखा, अगले महीने शिमला में पूरी पिक्चर दिखाने का वादा हुआ। लेकिन आई तो इस मीटिंग में 15 पार्टियां थी, लेकिन बैठक के बाद 14 रह गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो 13 ही दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस में बैठक में ही बहस हो गई। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहज नहीं नजर आ रही थी और वो बीच में ही छोड़कर चली गई। लेकिन चर्चा अब इस बात की है कि जिस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस के बाद केजरीवाल ही वो व्यक्ति हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, बल्कि मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन तवज्जो न मिली, इसकी भी चर्चा हो रही है। पटना में विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी लगातार चेतावनी दे रही थी कि अगर कांग्रेस ने संसद में अध्यादेश के विरोध का भरोसा नहीं दिया तो वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, मीटिंग में सबसे पहले अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर वो अड़े थे, लेकिन उसे कोई भाव नहीं मिला। खैर, मीटिंग हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। उन्हें ये उम्मीद थी कि मीटिंग में कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ेगी, समर्थन का भरोसा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उनका सब्र कबान टूट गया। बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यहां तक कह दिया कि बंदूक की नोक पर अध्यादेश का विरोध नहीं करेंगे, ना ही आपका साथ देंगे। इसको लेकर लोकसभा सत्र के दौरान ही कोई बातचीत होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे संतुष्ट नहीं थे। सूत्र यहां तक बताते हैं कि केजरीवाल और खड़गे में इसको लेकर खूब बहस हुई, जिसमें शब्दों के रूप में जो बातें कांग्रेस ने कही वो काफी तल्ख थी। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला भी सामने आए और उन्होंने केजरीवाल को काफी कुछ सुना दिया। यहां तक कि कहा गया कि जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो आपने हमारा साथ नहीं दिया था। इस दौरान केजरीवाल पर उमर अब्दुल्ला काफी हमलावर थे। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे पता है मीटिंग से जाने वालों, यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उमर अब्दुल्ला उसमें बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपके लिए खबर ये होगी कि मीटिंग में कितने लोग शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठे, लेकिन खबर आप ये बनाओगे कि कितने लोग शामिल नहीं हुए, जबकि खबर ये होनी चाहिए कि कितने लोग शामिल हुए। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से केजरीवाल को आड़े हाथों लिया, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल पहली मीटिंग में जो दृश्य दिखे हैं और जो बहस हुई है, उसके बाद दूसरी मीटिंग में जाने से ये बात तय हो गई है कि केजरीवाल परहेज करेंगे, क्योंकि तब कांग्रेस की अगुवाई में ही विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होगी और वहां पर रणनीति तय होगी, जहां विपक्षी एकता आकार लेने की स्थिति में होगी। आम आदमी पार्टी ने पटना मीटिंग के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और इसके साथ ही दिल्ली पहुंचने से पहले ही एक बयान जारी करके ये कह दिया गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा कतई नहीं होंगे जिसमें कांग्रेस होगी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के तेवरों ने नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि वो विपक्षी इस एकता के संयोजक। बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही थी, रणनीति बनी। बिहार के पटना में 15 क्षेत्रीय दलों की बैठक में शिरकत हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जो हालात दिखे, उसके बाद इस एकता पर दरार दिख रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ दी थी। 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुनबा बिखरता हुआ नजर आया। ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लेफ्ट यानी सीताराम येचुरी जब बोल रहे थे उससे पहले ही वो उठकर चली गई, और क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्लाइट उनकी लेट थी, लेकिन अंदर का मामला ये है कि वो लेफ्ट की बात तक सुनने को तैयार नहीं है और ना ही उनके साथ बैठने में वो सहज महसूस कर रही। इसीलिए सार्वजनिक तौर पर सीधे सीधे 2 पार्टियां 15 में से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो रुख साफ कर दिया है, ममता के रुख का इंतजार है, लेकिन विपक्षी एकता शिमला के बाद कितना टिकी रहेगी इस पर नजर होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना रुख दिखा रही है, जिस रवैये के साथ, आक्रामक रवैये के साथ वो कांग्रेस पर हमलावर है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे दलों के एक बैठक या यूं कहें एक दलों की एक नई
सुगबुगाहट या एक नए अंकुर में आम आदमी पार्टी एक बूंद भी अपना जल डालने को तैयार नहीं है। यानी शिरकत और अब ये बैठक का दौर आम आदमी पार्टी के लिए यहीं पर खत्म हो चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।